नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन नवीनतम आंकड़े पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो प्रकाशित हुई है 2024 में, लेकिन जानी जाती है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। देखो साथियों, प्रश्न यदि बनते हैं ना वनस्पति से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं अपन वेजिटेशन, उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं तो उसमें ये आंकड़े जरूर पूछे जाते हैं। या तो क्रम पूछेंगे या फिर आप लोगों को सीधे आंकड़े पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं से प्रश्न जो है बनने की संभावना इनमें से है। चूंकि ये नए आंकड़े हैं तो ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। तो आज की इस क्लास में अपन सारे आंकड़े ही देखने वाले। याद कर लेना, रट्टा मार लेना, प्रश्न इनमें से ही आप लोगों के आने वाला है। ठीक है, तो नए आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो है धैर्य के साथ में आप लोगों को पढ़ना है और इन्हें याद करना है। चतुर्थ श्रेणी के जितने विद्यार्थी हैं उन तक ये क्लास जो है पहुंच जानी चाहिए। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखो टाबरों, वन संपदा के नवीन आंकड़े। अब कल जो मैंने आंकड़े बताए थे वो आपको राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार बताए थे। जो राजस्थान की दूसरी वन नीति है और नवीनतम वन नीति है वो कौन सी है, 2023 वाली वन नीति है। वो आंकड़े कब बताए थे आपको? कल। अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के आंकड़े। भारत के भी आए उसमें, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है राजस्थान के। तो आज पूरी तरीके से उसे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं, कई विद्यार्थी अब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगह पर सामग्री पढ़ के कंफ्यूज होंगे। गुरुजी वहां हमने ये पढ़ा है, वहां ये पढ़ा है, इसमें ये आ रहा है। तो देखो इसमें आंकड़े चलते हैं तीन तरीके से। एक आंकड़े चलेंगे आप लोगों के राजस्थान वन नीति 2023 के। एक आंकड़े चलते हैं प्रशासनिक प्रतिवेदन, राजस्थान का प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है वन से रिलेटेड, उसके अनुसार। और एक आंकड़े चलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार। यानी कि अब एग्जामिनर कौन सी के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुसार अपने को उत्तर करना होता है। नहीं तो फिर हमेशा कंफ्यूज हुए रहोगे कि हमने पढ़ा ये है, इसमें ये है। कुछ अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबके अंदर, बाकी लमसम करीब ही होते हैं वो आंकड़े। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना ताकि आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं आए। ठीक है, चलो टाप देखो, भारतीय वन नीति 1952, कल ये अपन ने पढ़ा था। नवीन अपने स्वतंत्रता के बाद में जो वन नीति आई थी 1952, इसके अनुसार राजस्थान की कितनी भौगोलिक भूमि पर वन होने चाहिए? तो वो है टापरो 33% भूमि पे। यानी कि आप कह सकते हो 1/3, ये भी कह सकते हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी भूमि पर वन थे? 13% थे। यानी होने चाहिए 33% पर, लेकिन उस समय भी 13% पर ही थे। और ये प्रश्न भी बनता है, 33 और 13 भाई भाई है, ज्यादा कोई मतलब 3-3 रो है तो वो याद भी रह जाए ना। वर्तमान में कितनी भूमि पर वन है? देखो उस समय से भी कम हुए हैं, 9.61% पर ही है, और अभी और कम हो रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आईपीएल में जो डॉट बॉलें होती है उनमें जो बोलते हैं कि एक डॉट बॉल पे 500 पेड़ लग रहे हैं। आज दिन तक मैंने तो अपना रिसर्च जितना भी किया, मुझे तो कहीं भी ये डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगते हुए नजर नहीं आए। मैं सोचता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को शायद ये ठेका दे रखा होगा इन्होंने कि वहां पे जो है ये पेड़ लग जाए। तो मतलब इतनी डॉट बॉलें हुई है, ये यदि लग रहे होते तो फिर देखना ही क्या, वारे न्यारे हो जाते। लेकिन जब मैंने अपने स्तर पर रिसर्च किया तो ऐसा अभी तक तो देखने को मेरे को कहीं मिला नहीं है। चाहे आप खुद भी गूगल करके देख लो कहां लग रहे हैं। यदि आप लोगों को पता चले कि गुरुजी वहां पे लग रहे हैं या उस संस्था को दिए गए हैं ये डॉट बॉल के एवज में पेड़ लगाने के लिए पौधे, तो आप भी मुझे बता देना क्या भाई वहां लग रहे हैं। मैं तो चाहता हूं लगे 500 क्या 1000 लगे भले डॉट बॉल पे, तो अपन चौके छक्कों को अप्रिशिएट ही नहीं करें, डॉट बॉलों को ही अप्रिशिएट करें। लेकिन लग कर रहे हैं वो समझ से परे हैं। देखो मेन मुद्दे की चीज यह है कि 9.61% पे अभी वन है। भारत के कुल वनों का प्रतिशत 3.10% है, नवीनतम। ठीक है, ध्यान रखना। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान एडो है, याद रहे आराम। ठीक है, नहीं आराम से याद रह जाता है कि 15वां स्थान है। क्या 5 का पाड़ा हमेशा अपने को स्कूल में जल्दी याद होता था? 5, 10, 15, 20, 25 यही याद रख लेता कई जना, तो है ना। तो ये 15वां स्थान 5 के पहाड़े में आता है, ये भी याद रह जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन या वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कि धोकड़ा के वन, या इन्हें कहा जाता है धोक वन। ठीक है, और आपकी उम्र के जो विद्यार्थी बच्चे होते हैं उन्हें ये धोखा, धोकड़ा, ये चीजें ज्यादा याद होती है ना। तभी तो आप लोगों के लिए गीत भी बनाया है, तेरा नाम धोखा रख दो नाराज होगी क्या। तो आपने याद रखना है कि धोखा नाम पहले राखियोड़ो है, वृक्ष को है,
और सबसे ज्यादा मिलता है, क्या सबसे ज्यादा डायरेक्ट भी पूछ ले क्या मिलता है तो धोखा मिलता है। धोखा मतलब धोखड़ा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स वाला धोखा नहीं कह रहा हूं, ये धोखड़ा याद रखना, धोख के वन मिलते हैं, ठीक है, धोख के भाव धोखड़े के वन मिलते हैं। ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बेटा, देखो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 चॉइस के अनुसार पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो है अपने 70वीं की जगह कर देना 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। कौन सी 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो आप लोगों के 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। इसके आंकड़े जो है 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुए, जारी किए गए, पर्यावरण व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इन्हें जारी किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, ये चीजें बताई थी, है ना। और इसी चीज को अपन अब पढ़ लेते हैं, इनके आंकड़े अब पूछे जाएंगे वर्तमान के अनुसार। तो देखो वनावरण जो है वो 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखने में बहुत आसान है ये चीज, ज्यादा लोड नहीं लेना है, गिनती आती है तो आंकड़े याद है। कैसे? 1 2 3 को छोड़ दो 4 5 6 याद रखो। कैसे याद रखे गुरुजी? तो ये देखो ये 4 5 6 इस क्रम में लिखा हुआ है, ऐसे याद रखो 4 5 6, 1 इधर लगाना है 8 इधर लगाना है, बस इतना याद रह गया तो 21 ही हुआ है अपने तो, यानी कि काम कैसा हुआ 21, ये हो गए आंकड़े। मैं कह रहा हूं कोई याद नहीं कराएगा आपको, लेकिन मैं याद करा रहा हूं आप लोगों को। 4 5 6, 1 इधर लगा 8 इधर लगा देना, काम हो गया अपने 21 और आपको आंकड़े याद। ठीक है, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। 4 दूनी कितने होते हैं? 8। ठीक है, ये हो गया, लियो काम। 2021 की तुलना में 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है इसमें वनावरण में। आओ अपने वृक्षावरण पे 10,841.12 कितना है? अब ये याद ट्रिक से हो गया, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। 1084 यूं याद रखियो, 1084 112 यहां याद रख लियो, पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। 1084 112, देखो 1084 112, पीछे के 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूं, बाकी आंकड़ों को याद करने की कोई आज दिन तक जन्म घुट्टी नहीं आई है, लेकिन ये जीजीडी है तो मुमकिन है। ले राज्य के क्षेत्रफल का 3.16% ये है और 2021 की तुलना में 478.21 किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आपने। ले आगे बढ़ते हैं। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र पूछे तो टावरों 32,869 कितना है? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर। वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल प्रतिशत पूछ ले तो 8% है लगभग। पहले कोई 7.46% था, अब 8% है। वनावरण क्षेत्र ये देख लो 4.84 अभी यहीं पड़ा है ना, और ये 3 पॉइंट करना 3.16। वृक्षावरण क्षेत्र 3.16% अभी पड़ा है, और झाड़ी क्षेत्र स्क्रब ये होता है आपके 1.60% है। ये कितना है? 1.60%। तो ये भैया पूरा आंकड़ों का खेल था। यदि देखें तो भैया आंकड़े याद करने में बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी यहां मैंने आप लोगों के आसान करने की कोशिश की है। यदि किसी को अभी भी लगे कि हाँ अभी याद नहीं हुए, तो ये सबसे बेनिफिट इसका ऑनलाइन क्लासेस का यही है कि आप बार बार देख सकते हो, तो इसको वापस देख लेना, आप लोगों को हो जाएंगे याद। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका। अब ठीक है टाबरों आगे बढ़ो। अब अपन पढ़ लेते हैं मैन कि कहां पे ज्यादा है कहां कम है। तो देखो राजस्थान के इस लाइन को तो ध्यान मत रखना, ये पहले वाली लाइन ही यहां आई है। ये देखो राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले, अब ऐसे पूछेंगे आपको क्रम, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले पूछेंगे। तो देखो एक तो डायरेक्ट याद करो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां। ठीक है, उदयपुर, अलवर, मेन 2 आगे के तो याद होना ही चाहिए। उदय को लव हुआ ऐसे याद कर लेना, या तो पहले के स्टार्ट के 2, या फिर मैं पूरे 5 ही याद करा दूं आप लोगों को। आंकड़े तो देखो आगे से पूछे शायद ही, लेकिन फिर भी याद हो तो कर लेना, लोड मत लेना। यहाँ ये 27 66 वगैरह इतने, मैं कह रहा हूं इतने याद नहीं रहते, फिर भी कोई कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी है याद कर लेना हो जाए तो। लेकिन मैं ये याद करवाऊंगा आप लोगों को। ये याद ऐसे होगा कि पहले के 2 याद रखने तो याद रखना उदय को लव हुआ, लव का उल्टा अलवर, लव मतलब इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, ये लव आ रहा है इसके अंदर। या फिर याद करना ऐसे कि उदय अपनी जो अपाची पड़ी है ना वो निकाल चला, याद कराना है।
अपाची बारेकाड, ठीक है, अपाची बारेकाड यही लिख दो भली, ठीक है। तो देखो उदय यानी उदयपुर, अपाची अपाची यानी कि अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, बस 5 से पाली मत कर देना बीच में, बस यही है लपड़ा, और मैंने बता दिया है तो अब आप नहीं करोगे। अपाची बारेकाड तो ये 12 से 12, ठीक है। उदय अपाची बारेकाड चला, हाल चलना अभी के अभी चलेंगे, ठीक है। आगे के आंकड़े ये बेटा याद हो जाए तो कर लेना, बाकी लोड लेने का काम नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो, अब लोड नहीं लेना है। अब वो थारे काम पक्को ले बड्डो। आगे देखो न्यूनतम बनावरण वाले, ठीक है। तो देखो 2 अक्षर के जिले कम ही है राजस्थान में, वैसे जैसे देखोगे तो डी है, 12 है, चूरू है। चूरू जो है ना वहां पे शुष्कता ज्यादा है, तो ध्यान रखना चूरू, ठीक है। अब इसमें ऐसे है, ऐसे याद रखो, चूहे जो, चूहे जो, 3 तो याद हो गए, ठीक है। चूहे जो सर पर दौड़े, यहां तो आती बना रही हूं मैट्रिक, ठीक है, इनके ज्यादा। देखो चूहे जो, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर, सर पर, सर यानी श्री, और दौड़े दोषा, ऐसे दो याद रखना है, दौड़े दोषा, चूहे जो सर पर दौड़े, ठीक है। चूहे जो सर पर दौड़े, यहाँ ए याद रह जाए कर लियो टाबरो, की जरूरी कौन के, हाँ याद करना ही करना है, मैं आदर्शवादी बातें करूं कौन, बाकी ए याद वह कौन। हकीकत है इतने आंकड़े याद नहीं होते, ये करने जाओगे तो फिर वो पीछे वाले निकल जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये बढ़िया है तरीका, चूहे जो सर पर दौड़े। अरे वाह क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। लो 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, जिनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले की 2 इससे पहले जो स्लाइडें हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, अब सर्वाधिक क्या पढ़ रहे हैं अपन, वृद्धि वाले। तो इसमें देखो अब इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी, ज्यादा इसमें लगाई तो फिर पीछे वाले भी निकल जाएगी, इसलिए वो पीछे वाली 2 याद की। इसमें जो है सीधा बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, जैसलमेर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। सीधा बाड़मेर, सीधा बाड़मेर ऐसे भी बोलोगे तो भी याद हो जाएगा। पहले के 2 याद हो गए, सीधा बाड़मेर, फिर अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, ठीक है। सीधा बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, जैसलमेर, ठीक है। ये आंकड़े देख लेना, याद हो जाए बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 2021 की तुलना में 2023 में राज्य में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले, अभी क्या पढ़े थे, वृद्धि वाले पढ़े थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, कमी वाले। इसमें सबसे पहले स्थान पर है 12, फिर प्रतापगढ़, ठीक है। 12 फिर प्रतापगढ़, यानी कमी किन्ने की कमी हो जाए, बिन के बापड़ो, कहीं के बापड़ो क्या करें, ये मारवाड़ी बहुत जरूरी है, राजस्थानी भाषा आधी चीजें आसान कर देती है। जिनकी कमी पड़ जाए नहीं, बिन के बापड़ो कहीं करी, लई कहीं करी, तो यहाँ बापड़ो याद कर लो तो 12 और प्रतापगढ़ 2 तो याद हो जाए, पर अजमेर बीकानेर चूर पीछे के 3 याद हो जाए, ठीक है। पहले के 2 याद होंगे तो भी आपके काफी सारा काम निकल जाएगा। तो क्या याद करो, बापड़ो, ठीक है, यहाँ याद कर लियो। ये आंकड़ा मैथन पहले ही कहो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चलो लो स्क्रीनशॉट। देखो अपनी क्लास शॉर्ट एंड स्वीट जरूर आती है, लेकिन आप लोगों के अंदर तक मतलब असर करके जाएगी कि हाँ आई 20-25 मिनट की क्लास और अपना काम बनता। अरे भाड़ में क्यों भेजते हो जनता को, ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में है ना, मैंने जैसे ही कहा है अपना काम बनता, उनके दिमाग में अगला सेंटेंस भाड़ में जाए जनता ही आता है। अरे जनता में अपन है शामिल, अपन कोई राजा थोड़ी है, शासक थोड़ी है, जनता अपन ही है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये लाइन डाली किसने, बता देना सही सही, वास्तव में आप लोगों के दिमाग में किस किस के ये लाइन आई थी। मैंने जैसे ही कहा अपना काम बनता, ज्यादातर मैं कह रहा हूं 90% विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में अगली लाइन ये थी, भाड़ में जाए जनता। क्यों जाए भाड़ में, जनता मत तो गाजा वाजा है, क्यों भेजा भाड़ में, क्यों भेजा अपन खुद ने भाड़ में क्यों भेजा, ठीक है। ले बढ़ो आगे, घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति देखो। अब वनों की स्थिति में यानी कि यहाँ पे झाड़ी क्षेत्र वगैरह ये है। अब इसमें भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये जो है याद हो जाए तो कर लेना, बाकी इतना इसमें भी लोड नहीं लेना है। देखो अत्यधिक सघन वन जो है वो 223 वर्ग किलोमीटर पे है, जो 0.7% है। कितना है, 0.7%। सामान्य सघन वन जो है वो 4237.41 वर्ग किलोमीटर, जो 1.24% पे है, ठीक है। खुले वन जो है वो 1287.60 यानी कि 3.53% है, ठीक है। फिर देखो कुल वनावरण जो है वो 16,548.21 4.84% है, ठीक है। फिर देखो कुल झाड़ी क्षेत्र ये है आप लोगों के 1.60% है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, चले आगे।
देखो अब ये है ना, ये स्लाइड आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है ये कहा जाता है प्रशासनिक वर्गीकरण। वनस्पति का कैसा वर्गीकरण कहलाता है? प्रशासनिक वर्गीकरण कहलाता है। इसमें 3 तरह के वन है, एक है आरक्षित, एक है रक्षित और फिर है अवर्गीकृत। देखो आरक्षित यानी नाम केड़ो है आरक्षण, अणमिलियोड़ो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यानी कि बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करे जो, और रिजर्व एरियो है। थे अगर ट्रेन में जाओ कटी थे, थर्ड एसी सेकंड एसी बुक करायो है, यानी कि वो रिजर्व एरियो है, ठीक है, वह सीट रिजर्व है। बिन दिन ट्रेवल करने खातिर थारी बा सीट रिजर्व है, दूजो कोई नहीं बैठ सके, बिम थे ही बैठ सको। तो ये रिजर्व क्षेत्र है जिसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी आरक्षित। ऐसे ध्यान रखना, आरक्षित वन पहले ये समझो, यहाँ क्या है, लकड़ी काटने और पशु चारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, कोई नहीं काट सके। माइकल लाल भी जो है लकड़ी नहीं काट सकता, पशु नहीं चरा सकता, ये बिल्कुल रहता है पैक क्षेत्र, ठीक है। और जलवायु की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन पे कटाई चराई दोनों ही बंद होती है। अब ये देखो कितना है, 36.99% है, यानी 12,000 अपने 176 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना क्षेत्र है? 12,176 किलोमीटर। अब ये आ जाते हैं आपके रक्षित या सुरक्षित वन बोलते हैं इनको। यदि ये पूछे ना कि प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार या प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से वन है, तो फिर वो रक्षित या सुरक्षित, ठीक है। ये देखो ये 56.51% है, 18,588 वर्ग किलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी अनुमति तो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन वन विभाग की परमिशन लिए तो मिल सकती है। वन विभाग की अनुमति से लकड़ी की कटाई और पशु चारण किया जा सकता है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है ये प्रश्न बहुत बार बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अवर्गीकृत, जिसका कोई वर्गीकरण नहीं है, मतलब दावे चुन चराओ, ठीक है। इसमें कितना है, ये सबसे कम है, 6.50% है और 2,105 किलोमीटर। वन विभाग का नियंत्रण तो होता है, लेकिन कटाई और पशुचारण की स्वतंत्रता है, कोई भी आके लकड़ी भी काट सकता है और पशु भी चरा सकता है। ये सबसे कम क्षेत्रफल है, ये भी प्रश्न बनता है आप लोगों के, यानी कि सबसे अधिक पूछे तो रक्षित वन, सबसे कम पूछे तो अवर्गीकृत वन, ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, अब ले लो स्क्रीनशॉट। देखो इसी के साथ साथियों ये अपनी क्लास पूरी हुई। अब ये आंकड़े जो है ये याद कर लेने आप लोगों को। क्लास जो है 17 से 20 मिनट की है, लेकिन ये आंकड़े याद आप लोगों को मैंने करवाने की कोशिश की है। अभी इसमें मैं ज्यादा इसी क्लास में मैटर दूंगा, तो ये आंकड़े जो है इतने आपको याद नहीं होंगे। आपका टास्क आज का ये है, ये क्लास जैसे ही देख ली उसके बाद में आंकड़े याद करने, फिर देखना है कितने याद हो गए, क्योंकि ये याद हो गए ना एक बार, बहुत सारा हेडेक आप लोगों का मिट जाएगा कि नए आंकड़े जो है अब हमें याद हो चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि चतुश्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अभ्यास के लिए दी गई है, जिसमें हजारों प्रश्न है और उनमें से ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें ज्वाइन आप कर लें। और हाँ, वनस्पति वाला जो टेस्ट है उसमें अपन 2021 वाले जो आंकड़ों पे आधारित दिया था, अभी एक नया टेस्ट बन रहा है वनस्पति वाला, जिसमें 2023 चॉइस के प्रतिवेदन वाले आंकड़े भी दिए जाएंगे, वो बहुत जल्द जुड़ जाएगा। तो उसके लिए बार बार कमेंट करके या टेक्निकल टीम को मैसेज करके आप परेशान नहीं हुए, ये जब भी जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। और पटवार वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये सुविधा हमने उपलब्ध करवा रखी है। तो बच्चों नियमित पढ़ना, व्यवस्थित पढ़ना, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा ही रोज का पढ़ो, लेकिन पढ़ना नियमित, गैप नहीं आना चाहिए। गैप आया तो शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।